नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मौत का सफ़र। काली रात की घनी चादर ने पूरे गांव को अपने आकोश में ले लिया था। हवाओं की सरसराहट आवाज़ और पेड़ों की फड़फड़ाहट आवाज़ माहौल को और भयानक बना रही थी। गांव के किनारे स्थित वह पुरानी सड़क जिसे लोग मौत की सड़क कहते थे, आज भी वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि जो लोग उस रास्ते पर गए वह कभी वापस नहीं लौटे। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के इरादे से उस सड़क पर जाने का निर्णय लेता है। गांव वाले ने उसे खूब मना किया, पर राहुल की जिज्ञासा के आगे उनकी एक न चली। उसने अपना कैमरा और टॉर्च उठाई और चल पड़ा मौत की सड़क की ओर। सड़क के शुरू होते ही अजीब सी ठंडक राहुल को घेर लिया। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रास्ता धुंधला और टूटा फूटा था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और बीच में एक सकड़ी पगडंडी थी, मानो किसी अज्ञात दुनिया की ओर। कुछ दूरी पर चलते ही राहुल को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह रुक गया, चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ा। अचानक हवा और ठंडी हो गई, जिससे उसकी सांसें जकड़ ली। उसके कैमरे में अजीब सी गूंज रिकॉर्ड होने लगी। एक औरत की चीख, बच्चे के रोने की आवाज़ें और घोड़ों की टापें। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी और एकदम से बंद हो गई। अंधेरे में घिरा राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसने कैमरे की लाइट ऑन की तो देखा सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, फूटी हुई आंख और झुकी हुई कमर। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? बूढ़े ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं सच जानने आया हूँ, राहुल ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सन्नाटा था। सच जानना चाहते हो तो चलो, मैं दिखाता हूँ, उसने कहा और मुड़कर चल पड़ा। राहुल अनजाने में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता गहराता गया, पेड़ों की शाखाएं और घनी होती गईं। कुछ ही देर बाद बूढ़ा अचानक गायब हो गया। राहुल ने इधर उधर देखा, पर वह कहीं नहीं दिखा। तभी उसकी नज़र एक पुराने जंजीर से भरी हुई बस पर पड़ी, जिसके शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर खून के धब्बे थे। बस के अंदर झांकते ही राहुल की चीख निकल गई। बस में कंकालों के ढेर थे, जिनके हाथ अब भी सीटों को पकड़े हुए थे, और सामने वाली सीट पर वही बूढ़ा बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके आंखें अब काली और खाली थीं, जैसे किसी गहरे अंधकार में डूबी हुई। स्वागत है मौत के सफ़र में, बूढ़े की आवाज़ गूंजी, और फिर सब कुछ काले धुएं में घिर गया। अगली सुबह गांव वालों को मौत की सड़क पर राहुल का कैमरा मिला, जो चलता हुआ था, और उसमें रिकॉर्ड हुई वस्तु दिखाई दे रही थी, जिसमें बस की एक झलक, मुस्कुराता हुआ बूढ़ा और कंकालों से भरी बस नजर आई।